दोस्तों नमस्कार और जय हिंद। हम लोग काम कर रहे थे अलजेब्रा पर, आपको पीछे बहुत सारी चीज बताए हैं। आज का देखिए ये क्या टैग लाइन है, x प्लस 1/x बराबर प्लस माइनस √3। एसएससी ने सैकड़ों बार पूछा। ये अद्भुत तरीका हम बताने जा रहे हैं आपको। कई बार इस क्वेश्चन पर की बात करें तो इस क्वेश्चन को एसएससी पता नहीं उसका फेवरेट क्वेश्चन है, वो जब तब दे देता है। अगर आप हमसे पूछेगा कि सर इसका अलजेब्रा में कोई क्वेश्चन का सबसे ज्यादा चांसेस बताएं, तो हम बोलेंगे कि अलजेब्रा में ये जो पार्ट है ये सिर्फ एक इक्वेशन पर कितने तरह का क्वेश्चन बनता है वो सब समझाने जा रहे हैं और बहुत ज्यादा पूछा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधा टॉपिक पर आते हैं। कुछ बात आपको बता दें। सबसे पहली बात, दो तीन इंपॉर्टेंट बात है जिसको समझिए। एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो आपको जरूरी पड़ेगा, अगर x प्लस 1/x इधर दिया है और ये बराबर दिया है a प्लस 1/a के फॉर्म में, तो इसका मतलब x का मान 2 हो सकता है। या तो a होगा, x बराबर a होगा, या x बराबर 1/a होगा। जैसे आपको कहीं दे दिया, एग्जाम्पल के लिए आपको ये दे दिया कि x प्लस 1/x बराबर 4 प्लस 1/4, यानी सीधा बिना कुछ सॉल्व किए हुए x बराबर 4 होगा या 1/4। 4 रखेंगे तो 4 प्लस 1/4, या 1/4 रखिएगा तो ये 1/4 प्लस 1/1/4, तो 4 बन जाएगा, तो 4 प्लस 1/4 हो जाएगा। तो एक तो ये जानकारी आपको चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको हो मिट गया भाई। देखिए क्या जानकारी चाहिए, एक चाहिए x प्लस 1/x बराबर a प्लस 1/a इफ देन x का 2 मान होगा, या तो a और 1/a। एक ये इंपॉर्टेंट बात आपको है, इसमें इसी वाले वैरायटी में इन सब का यूज हो सकता है। दूसरी बात आपको ये बता दें कि कभी भी एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 0 हो, जैसे x प्लस 1/x इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होगा। देखिए यहां क्या होगा, आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो x गुना x स्क्वायर प्लस 1 अब बट्टे x, इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 बट्टे x बराबर 0। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, ये x इधर गुना हो जाएगा, तो फिर x स्क्वायर बराबर -1। तो मेरा ये कहना है कि अगर यही रहता आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 0, तो x टू दी पावर 4 का वैल्यू माइनस होता। तो अगर सब में 2 है तो यानी पावर 4 का वैल्यू -1, यानी अगर हमें दे दिया जाता x³ प्लस 1/x³ बराबर 0, देन हम लोगों का क्या होता, x टू दी पावर 6 बराबर -1। अगर हमें दे दिया जाता x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बराबर 0, देन हमें निकलता x टू दी पावर 8 बराबर -1। एक ये कॉन्सेप्ट हो गया। एक तीसरा कॉन्सेप्ट हम ये बताना चाहते हैं, कभी भी ये जो वैल्यू -1 अगर मिल जाता है आपको, तो आप क्या बोलेंगे, अगर x³ इज इक्वल टू -1 है तो इसका मतलब ये होगा कि x³ प्लस x का पावर 6, मतलब पावर 3 है ना, तो 3 का डिफरेंस अगर है तो इसका वैल्यू 0 होगा। क्यों 0 होगा, x³ अगर आप कॉमन ले लें तो ये बनेगा 1 प्लस x³, और x³ आपका क्या है, -1 है, तो -1 प्लस 1, ये इसको हम सॉल्व करके बता रहे हैं। एक नया पेज ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। हम क्या बताना चाह रहे हैं आपसे, हम आपसे ये बताना चाह रहे हैं कि अगर ये आपका तीसरा नंबर का पॉइंट हम ये बताना चाह रहे हैं कि x का पावर 2 है बराबर -1,
तो 2 का डिफरेंस होगा एक्स क्यूब प्लस एक्स टू दी पावर 5। तो क्या होगा, एक्स क्यूब कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये एक्स क्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू -1, एक्स स्क्वायर का वैल्यू -1 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 0। यानी आप क्या सीखे, आप सीखे अगर आपको पता चल रहा है कि एक्स क्यू बराबर -1 तो 3 का डिफरेंस हो, यानी एक्स का पावर 5, तो अब क्या होना चाहिए, एक्स का पावर 8। ये पावर में 3 का डिफरेंस तो वैल्यू 0 हो जाएगा। वही बात एक्स का पावर 5 कॉमन हो जाएगा और आपके पास बचेगा एक्स क्यू प्लस 1 और एक्स क्यू -1। देखिए इसी में अगर आपको दे दे x टू दी पावर 4 बराबर -1 तो 4 का डिफरेंस हो, जैसे x का पावर 7 प्लस x का पावर 11, पावर में 4 का डिफरेंस है तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि x का पावर 7 कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस x टू दी पावर 4। समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात को। अब आइए चौथी बात, इसी में इसी को बोलते हैं, अगर x का पावर 5 बराबर -1 दिया है देन क्या होगा, x का पावर 5 का डिफरेंस हो, x का पावर 7 प्लस x का पावर 12, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आगे कहानी लास्ट बताते, अब जो आपका पॉइंट है उस पॉइंट पर आते हैं हम लोग। पॉइंट क्या है, अगर x प्लस 1/x आपका √3, चाहे प्लस √3 दे दे, चाहे प्लस √3 दे दे, x प्लस 1/x बराबर प्लस माइनस √3, मतलब चाहे प्लस √3 दे चाहे माइनस √3 दे, तो इससे क्या होता है, ये अगर दिया है तो आप जानते हैं पावर दुगुना करते हैं, ये पीछे पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, वीडियो देखना आप लोग, पावर दुगुना करना सिखा है रेसिप्रोकल में। पावर दुगुना करते हैं तो इसका स्क्वायर होगा, तो प्लस √3 का स्क्वायर कीजिए चाहे माइनस √3 का स्क्वायर कीजिए तो 3 आएगा, उसमें से 2 घटा लेते हैं तो 1 आता है। अगर कभी आपको x प्लस 1/x √3 दिखा तो पावर दुगुना करेंगे तो 1 दिखेगा, और पावर तिगुना करेंगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो पावर तिगुना करिएगा तो √3 का क्यूब 3√3 में से 3√3 घटाएंगे तो 0 आएगा, ये याद रखिएगा। और जैसे ही x क्यूब प्लस 1/x क्यूब 0 आया तो x टू दी पावर 6 का वैल्यू -1 होगा, और जैसे ही इसका वैल्यू -1 आया तो 6 का डिफरेंस रहेगा, x का पावर 5 प्लस x का पावर 11, तो इसका भी मान 0 होगा। वंस मोर हम बोले क्या कि अगर एक टर्म और उसके रेसिप्रोकल का टर्म का सम √3 या -√3 आया तो पावर दुगुना करेंगे तो वैल्यू 1, पावर तिगुना करेंगे तो वैल्यू 0, और पावर तिगुना करने पर वैल्यू 0 होगा तो डिफरेंस -1 आ जाएगा। जैसे यही नहीं कुछ और दे दे, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू प्लस माइनस √3, तो पावर दुगुना करेंगे तो x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 1 होगा, और पावर तिगुना करेंगे यानी x टू दी पावर 9 प्लस 1/x टू दी पावर 9, ये वैल्यू 0 होगा, और 9 ये है तो x टू दी पावर 18 बराबर -1 होगा। और अगर 18 का डिफरेंस है x का पावर a प्लस x का पावर a प्लस 18, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए सीजीएल मेंस 2016 में पूछा, ये तो हम आपको बताए x प्लस 1/x बराबर c प्लस 1/c है, तो x बराबर ये आपका कलर चेंज कर दे, x इज इक्वल टू या तो c या 1/c होगा। ये सिंपल सवाल था, इसी पर बेस देखिए, ये बड़ा प्यारा सवाल है, √x प्लस 1/√x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करिएगा तो 7.1/7 आता है, ये तो वही आ गया। 7 प्लस 1/7 यानी √x का मान कितना होगा, 7 होगा। आपसे पूछ रहा है x का मान, तो x का मान 40, अच्छा यहाँ 7 और 1/7 होगा तो स्क्वायर √x का मान होगा तो 49 और 1/49, ये आपका आंसर हो गया। अब आपका ये क्वेश्चन देखिए, ये जबरदस्त क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है। ये हमारा, ये आपको क्या बता रहा है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 है, तो इससे आपका क्या निकलेगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 0।
और ये 0 निकला तो आपका निकलेगा x का पावर 6 बराबर -1। तो 6 का डिफरेंस होगा तो 0 आएगा। देखिए यहां पावर में 6 का डिफरेंस है, यानी ये वैल्यू क्या हो गया 0। यहां देखिए आप इसमें 6 का डिफरेंस अब नहीं है, यहां 6 का डिफरेंस है, यहां भी 6 का डिफरेंस है, ये 6 का डिफरेंस है, क्योंकि x का पावर 0 बोल सकते हैं, तो इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा 0। ये दो तो गया काम से आपका। अब बचा ये, तो इसको हम लोग बोलेंगे x का पावर 6 आपको पता है, तो सबको x के पावर 6 में तोड़ेंगे। ये पावर 9 प्लस इसको तोड़ेंगे x का पावर 6 का पावर 6, इसको तोड़ेंगे x का पावर 6 का पावर 4, और ये -1 के पावर में ऑड है, ये 1 होगा और ये 1 होगा, यानी आपका आंसर क्या चला जाएगा 1। थोड़ा प्रैक्टिस है तो आप देखिए ना, ये देखते ही आप देखिएगा अरे यार ये √3 यानी क्यूब करेंगे तो 0, यानी x का पावर 6 वैल्यू -1, 6 का डिफरेंस होगा 0, 6 का डिफरेंस होगा 0, 6 का डिफरेंस 0, 6 का डिफरेंस 0, 6 का डिफरेंस 0, खत्म क्वेश्चन, खत्म। ऐसे ही बनता है, इतने इजीली। क्या हम बताए, आप देखिए x + 1/x √3 होगा तो x³ + 1/x³ 0 होगा, तो x का पावर 6 बराबर -1 होगा, तो 6 का डिफरेंस होगा तो वैल्यू 0 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, ये दिया है ये, तो अगर हम लोग करेंगे a इससे सीधा a टू द पावर, ये 0 दिया ना, तो हम लोग इससे कंक्लूजन क्या निकालेंगे, a का पावर 6 बराबर -1, तो यहां पर ये क्या होगा -1 -1 और +2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 2, ये आपका आंसर जाएगा। वंस मोर इसको फिर समझा दें, इसको हम लोग क्या बोलेंगे a³ + 1/a³ बराबर 0, तो a का पावर 6 बराबर -1। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, √3 दिखा, पावर तिगुना करेंगे, यानी x का पावर 9 + 1/x का पावर 9 बराबर 0, तो ये तो दिया ही है, ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ये देखिए पावर तिगुना करेंगे, √3 दिखाना तो पावर तिगुना कीजिए सीधा, x का पावर 6 + 1/x का पावर 6 बराबर 0, तो x का पावर 12 बराबर -1, यानी 12 का डिफरेंस होगा, 12 का डिफरेंस होगा, तो वैल्यू 0 हो जाएगा। इन दोनों में 12 का डिफरेंस है, ये 0 हो जाएगा, इन दोनों में 12 का डिफरेंस है, 0 हो जाएगा, 0 + 0 बराबर 0। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन ये 2 सेकंड का, आप बोलते क्वेश्चन में समय लग जाता है, यहां देखें ये -√3 है, पावर अगर तिगुना कर देंगे x³ + 1/x³ तो 0 होगा, तो x का पावर 6 बराबर -1, 6 का डिफरेंस होगा तो वैल्यू 0 हो जाएगा। इन दोनों में 6 का डिफरेंस है, 0 हो गया, इन दोनों में 6 का डिफरेंस है, 0 हो गया, 0 + 0 बराबर 0 हो गया। क्या है बनाना, मन लगा के पढ़िए, आप लोग पूरे ताकत के साथ पढ़िए, हम छोटा छोटा कंटेंट बना के डालते रहेंगे, और बहुत ज्यादा मात्रा में कंटेंट, अलग अलग प्लान है, एक्चुअली समय का बहुत कमी हो जाता है, तो नहीं तो प्लान मेरा ये है कि हर चीज का अभी वीडियो डालेंगे, बहुत बहुत तरीके से, आप एक एक, और वैकेंसी भाई अभी जो वैकेंसी आ रही है, एसएससी की, सीजीएल की इतनी बड़ी वैकेंसी, एमटीएस की इतनी बड़ी वैकेंसी, अब इस बार नौकरी नहीं लेंगे तो बहुत मुश्किल है, तो पूरा मेहनत करिए, पूरा ताकत लगा दीजिए। देखिए यहां ये क्या है, इसमें देखिए ये आपको थोड़ा फंसाने का कोशिश किया, नहीं फंसेंगे यार, ये तो x का पावर 6 + 1 बराबर 0 तो नहीं बोल सकते, x³ + 1/x³ = 0, और ये x³ + 1/x³ 0 कब होता है, जब x + 1/x √3 होता है, ±√3 होता है। आप देखिए ये क्या दिया है, इसको सॉल्व कीजिए तो x + 1/x, ये तो हमारा है ही ±√3, ये आंसर हो गया आपका। तो समझे भाई, ये x³ + 1/x³ 0 दिया है, इससे कब, ये कब होगा x³ + 1/x³ 0, जब x + 1/x ±√3 होगा। अब ये देखिए, ये ±√3 का पावर 4 करेंगे तो 9 आ जाएगा, ये 9 आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन को देखिए,
x प्लस, अब देखिए ना, हम तो बनाएंगे इस क्वेश्चन को तो सीधा √3 आंसर मार देंगे। कैसे आंसर मानेंगे? हम जानते हैं कि इसको ये टूटता है x³ प्लस 1/x³ इंटू x² प्लस 1/x² माइनस x प्लस 1/x, इसमें टूटता है। और अभी ये जब √3 देख रहे हैं तो x³ प्लस 1/x³ क्या होगा? 0। तो इतना आपका खत्म हो गया, आपका ये बच रहा है। तो ये x प्लस 1/x माइनस √3 है, इसके आगे में माइनस है तो ये √3 आ जाएगा आपका आंसर। ओके, ये देखिए x प्लस 1/x, ये फिर आपको पता है ये 4 और 3 में टूटता है। x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 इंटू x³ प्लस 1/x³ माइनस x प्लस 1/x में टूटता है। इसका फॉर्मेट सिखा दिए थे कैसे टूटता है, पिछला वीडियो देखिएगा जाके। x प्लस, इसको इससे क्या पता चला, x³ प्लस 1/x³ क्या होगा हमारा? 0 होगा। तो ये पूरा पोर्शन खत्म। ये x प्लस 1/x √3 है, आगे में माइनस है तो इसका वैल्यू माइनस √3 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो ये x प्लस 1/x प्लस माइनस √3 पर बेस्ड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए, फिर उस पर क्वेश्चन बताए। अगले सेशन में कुछ नया चीज, नया इक्वेशन लेके आएंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा।